गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चैप्टर पढ़ रहे हैं आप बहुपद पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चन हमने इसके कर दिए थे, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। अभी तक किस टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे थे? अभी तक हम ऐसे प्रश्न कर रहे थे कि आपको वेरिएबल की वैल्यू दे रखी थी और हमको दिखाना था कि बहुपद का मान शून्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी तक आपके पास वेरिएबल की वैल्यूज दे रखी थी और हमने ये शो करना था कि इस वेरिएबल की इस वैल्यू पे पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब आपको फाइंड आउट करना है कि ये पॉलिनोमियल x की किस वैल्यू के लिए जीरो होगा। ठीक हो गया? ये पॉलिनोमियल आपका x की किस वैल्यू के लिए इसने जीरो होना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम जीरो। ठीक है, चर का वह मान जिस पर बहुपद क्या हो जाए? शून्य हो जाए, उसे कहते हैं बहुपद का शून्य। ठीक होगी? ठीक है, अब निकालने हैं इस बहुपद का शून्य क्या है। व्हाट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल? उसके लिए क्या करते हैं, इसी को जीरो कर देते हैं, क्योंकि px इज इक्वल टू जीरो आना है, x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो आना है। तो x की वैल्यू निकालता हूं किस पर? ठीक है, आप लिखेंगे पुटिंग x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, x प्लस 5 को जीरो रखने पर, क्योंकि पॉलिनोमियल शून्य हो जाना है, बहुपद शून्य हो जाना है। तो यदि x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो है तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों? -5 आ गया। x की वैल्यू कितनी होगी? -5। तो ये x इज इक्वल टू -5 क्या है? इस पॉलिनोमियल का जीरो है। x इज इक्वल टू -5 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। x इज इक्वल टू -5 इस बहुपद का क्या है? शून्य का। अब क्लियर हो गया? ठीक है, इसका मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू -5 बहुपद px का शून्य है। ठीक है, x इज इक्वल टू -5 is the zero of polynomial px। अब ठीक होगी, ये जो पॉलिनोमियल है इसका जीरो क्या निकल गया? x इज इक्वल टू -5। ठीक है, सिंपली आपको करना क्या है, इसको जीरो पुट कर देना और x को x के लिए सॉल्व कर देना है। ठीक है, इसका सेकंड वाला पार्ट देखिए। सेकंड वाला क्या है आपके पास? px इज इक्वल टू x माइनस 5। यह है दोस्तों, इस पॉलिनोमियल का आपको निकालना है जीरो। ठीक है, पॉलिनोमियल का क्या चाहिए? इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, इस बहुपद का शून्य का निकालना है। तो आप क्या करेंगे? x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो रखने पर अपने आप ही इसको जीरो रखो। ठीक होगी? तो दिस इंप्लाइज दैट क्या बना? x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो है, तो इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? यहां जाकर ये हो जाएगा 5। x इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5 क्या है? बहुपद का शून्य का। x इज इक्वल टू 5 बहुपद px का शून्य है। ठीक है, x इज इक्वल टू 5
is the zero of polynomial px. इस polynomial px का ये 0x = 5. ठीक हो गया. अब आप देखिए इसका थर्ड वाला देखिए आप, px आपका कितना है, px = px कितना है 2x + 5. px = 2x + 5. We have to find the zero of this polynomial. इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है. तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा पुटिंग, क्या कर दूंगा 2x + 5 = 0. इसको मैं 0 रख देता हूं. पॉलिनोमियल 0 हो गया. तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट 2x = ये +5 राइट हैंड साइड में जाएगा तो हो गया -5. ठीक हो गया. 2x = ये राइट हैंड साइड में गया तो -5 हो गया. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट x आपका कितना हो जाएगा, ये 2 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, -5/2 आ गया. x = आ गया -5/2. तो x की इस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल ने 0 हो जाना है. x की इस मान पर इस बहुपद ने 0 हो जाना है. ठीक हो गया. ठीक है. तो आप क्या लिख देंगे, x = -5/2 बहुपद px का शून्य है. ठीक है. x = -5/2 is the zero of this polynomial px. ठीक है. x = -5/2 इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, 0 हो गया. ठीक हो गया. इस रूप में करना है डियर स्टूडेंट. अब इसका देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट आप देखिए. तो इस रूप में आपने करना है. अब आप जीरोज निकाल रहे हैं. ठीक है. कि कैसे हम किसी पॉलिनोमियल के जीरोज निकालेंगे, किसी पॉलिनोमियल के शून्य का आप कैसे फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. तो ये तरीका है. आप पॉलिनोमियल को 0 कर लीजिए और 0 करने से आपको एक इक्वेशन प्राप्त होगी. उस इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे. बस सिंपल सा तरीका है. ठीक है. आप समझ रहे होंगे. तो चलिए नेक्स्ट देखता हूं. आप देखिए. चलिए नेक्स्ट पार्ट आप देखिए. इसका फोर्थ वाला पार्ट देखिए. पॉलिनोमियल इज गिवन एज px = पॉलिनोमियल आपका है 3x - 2. पॉलिनोमियल आपका कितना है, 3x - 2 है. इसको 0 कर लीजिए. ठीक है. पुटिंग क्या रख देंगे डियर स्टूडेंट, 3x - 2 = 0. 3x - 2 को आप 0 पुट कर लीजिए. तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट -2 राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाएगा. 3x = 2 और 3 के साथ मल्टीप्लाई x का है. तो जब x की वैल्यू निकालेंगे, दिस इंप्लाइज दैट x = ठीक है. ये 3 कहां चले जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा. तो आगे x की वैल्यू, इस वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी. वैसे भी आप देखो x = आप 2/3 करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 - 2 हो गया 0. ठीक है. तो आप लिख देंगे x = 2/3 इस बहुपद का शून्य है. इस बहुपद का शून्य है. ठीक हो गया. x = 2/3 is the zero of this polynomial. अब ठीक है. अब क्लियर हो रहा आपको. ये इस रूप में करना है. इसका फिफ्थ वाला पार्ट देखिए. क्या है आपके पास, px = 3x.
पॉलिनोमियल आपको क्या दिया हुआ है, ये है पॉलिनोमियल। इसका जीरो फाइंड आउट करना है। जीरो मीन्स एक्स की किस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल बिकम जीरो। वो एक्स की वैल्यू इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। एक्स का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए इस बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो वही मान बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। ठीक हो गया। तो क्या करूंगा, आप लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू शून्य रखने पर, ठीक है। ये जो बहुपद है इसकी वैल्यू जीरो चाहिए, इसको जीरो कर लीजिए। अब जीरो क्या है, दिस इंप्लाइज दैट ये है 3x इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट ये जो x होगा, ये जो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई है, ये 0/3 तो कितना हो गया, जीरो हो गया। एक बात आपको ध्यान रखना है, यदि ऐसा है 0/3 ये तो होगा जीरो, ठीक है। और 3/0 है तो ये कितना होगा, इसको लिखेंगे अनडिफाइंड। क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड, या इसको लिख देंगे अपरिभाषित, ठीक है। इसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ गया, जीरो आ गया है। और आपने जब रेशनल नंबर पढ़े थे, परिमेय संख्याएं पढ़ी, तो क्या लिखा, p/q सच दैट p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। हर में शून्य नहीं होना चाहिए। यदि हर में शून्य आ गया तो ये अपरिभाषित हो गया, अनडिफाइंड हो गया, इसकी वैल्यू ज्ञात नहीं होती, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक हो गया। चलिए आगे इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा वाला पार्ट देखते हैं दोस्तों, 6th वाला पार्ट आप देखिए। क्या है 6th वाला पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये पॉलिनोमियल आपका हो जाएगा ए एक्स और ए की वैल्यू जीरो नहीं है। तो आपको देखना है कि पॉलिनोमियल जीरो हो जाए एक्स की किस वैल्यू पे, ठीक है। तो आप क्या रख देंगे, आप रख देंगे पुटिंग पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, वी गेट, इसको जीरो रख देते हैं, हमें क्या मिलेगा, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू ए कहां चला जाएगा, जीरो के डिनोमिनेटर में। न्यू ए और एक्स का मल्टीप्लाई है ना, तो एक्स की वैल्यू निकाली तो ए इसके डिनोमिनेटर में चला गया। और 0/समथिंग जीरो ही होता है, वो मैंने ये भी लिखा था यहां पर, ठीक हो गया। तो एक्स की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी, ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, सीधी बात है। पी जीरो कितना हो जाएगा, ए इंटू जीरो होगी वैल्यू जीरो। तो आप लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो इज द जीरो of this polynomial px, ठीक है। x इज इक्वल टू जीरो, बहुपद px का शून्य है। आगे आपके बात समझ में, ठीक है दोस्तों। इस रूप में आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ठीक हो गया। अब आप देखिए इसका नेक्स्ट वाला पार्ट आप करिए, देखिए कैसे करेंगे। आप देखिए, देखिए डियर स्टूडेंट, इस रूप में आप करिए और इनकी आपको आगे बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, बहुत आवश्यकता इनकी पढ़ने वाली है। इसलिए ठीक से आप समझिए, ठीक से क्वेश्चन करिए, ठीक है, क्रम वाइज। जब आप चलेंगे एक एक चीज को क्लियर करेंगे तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, ठीक हो गया। चलिए
अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 7th वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का 7th वाला पार्ट देखिए। इसमें आपके पास क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू, यह आपके पास सी एक्स प्लस डी एंड सी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। सी डी आपकी रियल नंबर्स हैं, सी भी रियल है, डी भी रियल है। सी और डी दोनों वास्तविक संख्याएं हैं पर सी जीरो नहीं है। सी जीरो हो जाएगा तो मेरे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, सी जीरो हो गया तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो केवल डी रहेगा तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, तब इसकी जीरो नहीं निकाल पाएंगे आप। ठीक हो गया, तो आप देखिए क्या करूंगा मैं, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो रखने पर, ठीक है, इसकी वैल्यू आप जीरो रख लीजिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ सी एक्स इज इक्वल टू प्लस डी, वहां जाएगा तो हो जाएगा माइनस डी। नहीं समझ रहे, सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, फिर प्लस डी वहां जाएगा तो माइनस डी हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स कितना बनेगा डियर स्टूडेंट, इस चीज के डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो माइनस डी बाई सी। तो x इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी, यदि मैं यहां रखता हूं तो c इंटू माइनस डी बाई सी, से c कट जाएगा, माइनस डी प्लस डी हो गया 0। तो अब आप क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी, बहुपद px का शून्य है। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, इस रूप में आपने ये करना है। ठीक हो गया, तो कुल मिला के इस एक्सरसाइज में आपके इतने ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। शेष फल पर में आप किसको कहेंगे, रिमाइंडर थ्योरम क्या हुई। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं। क्या होगा डियर स्टूडेंट, इसको समझिए आप ठीक से। आइए अब मैं शेष फल प्रमेय की ओर चलता हूं। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 2.2 आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब आगे काम करते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं डियर स्टूडेंट। इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, या इसको हम कह रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। क्या होती है रिमाइंडर थ्योरम, देखिए डियर स्टूडेंट, रिमाइंडर थ्योरम पे आने से पहले आपको थोड़ा एक चीज क्यों ले जाता हूं। यदि मैं किसी टाइम पर कहूं 15 में आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 7 जा 14, 1 आ गया, इससे आ गया शेषफल, ये है रिमाइंडर। ठीक है, ये रिमाइंडर आ गया, शेषफल आ गया। ठीक हो गया, तो यहां पर इस 15 को क्या कहेंगे, 2 को क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको देखिए आप देखिए, इसको बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड, ये हो गया आपका डिवाइजर, ये हो गया आपका कोसेंट, और यहां नीचे जो बचता है ये आपका रिमाइंडर।
समझ में आ रहा है? डिविडेंड, डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट, ठीक है, और रिमाइंडर। हिंदी में क्या बोलेंगे? भाज्य, ये भाज्य है, इसको बोलेंगे भाजक, इसको कहेंगे भागफल, और ये जो नीचे आता है इसको बोलेंगे शेषफल। अब ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है डियर स्टूडेंट, यहां पर आप देखिए इसके हिसाब से यहां पर होगा डिविडेंड कितना हो रहा है? डिविडेंड, डिविडेंड, डिविडेंड मीन्स भाज्य, भाज्य क्या? ये 15 है, ये भाज्य है 15, ठीक हो गया। ये क्या है? आपका भाज्य है। ये डिवाइजर कौन है? डिवाइजर, भाजक, भाजक मतलब जिससे आपने भाग दिया है, जिससे आपने डिवाइड किया है, वो भाजक हो जाएगा, भाजक। डिवाइजर यहां पर 2 है, ठीक है। कोसेंट, कोसेंट भागफल, यहां जो आएगा वो भागफल है, यानी कुछ यानी को एक ही बात है। ये आ गया 7, और रिमाइंडर, रिमाइंडर शेषफल, ये है डियर स्टूडेंट, कितना आया? 1। ये रिमाइंडर शेषफल, ये आ गया आपका 1। क्लियर है? अब समझ में आ गया आपको? ये मैंने अलग अलग कर दिए। इसको बोलेंगे डिविडेंड, भाज्य, ये आपका डिवाइजर, भाजक, ये आपका कोसेंट, ठीक है, भागफल, और ये आपका रिमाइंडर शेषफल। तो अब आप लिख सकते हैं 15 को लिख सकता हूं 15 इज इक्वल टू, 15 को मैं क्या क्या लिख सकता हूं डियर स्टूडेंट? क्या क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 7 प्लस 1। देखो 2 इंटू 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 15, 7 टू जा 14, अब 14 प्लस 1 कितना होगा? 15। तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉर्मूला बन गया भाज्य इज इक्वल टू भाजक, देखिए इज इक्वल टू, ये भाज्य है 15, 2 क्या है? ये आपका भाजक है, 7 क्या है? भागफल है, भागफल प्लस 1 क्या है? शेषफल। अब आ गया समझ में? ये भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर, ये सब आ गया। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये आपको ठीक से समझ जाना है कि कौन क्या कहलाएगा। ठीक हो गया? ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इसी में एक बात मैं और कहूंगा आपसे, इसी में क्या हो जाए, देखिए अभी तुम्हारे 15 में 2 से डिवाइड किया और मेरे पास रिमाइंडर आया, मेरे पास शेषफल आ गया। पर यदि मैं 15 को 3 से डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा? 15 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो गया डियर स्टूडेंट? आप देखिए 3 5 जब 15 और रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, 3 से 15 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 3 5 जब 15, यहां पर रिमाइंडर 0 हो गया। रिमाइंडर क्या हो गया? शेषफल कितना आ गया? शेषफल रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर आ गया 0। यदि शेषफल 0 आ गया, यदि रिमाइंडर 0 हो गया तो इसे क्या कहते हैं?
15 का एक गुणनखंड है। ये खास बात, ठीक है। 15 का एक गुणनखंड है। आप लिख देंगे 3 इज ए फैक्टर ऑफ 15। जैसे 15 को क्या लिखते हैं, 15 को लिखते हैं आप 3 इंटू 5। तो ये 3 और 5 क्या कहलाते हैं, फैक्टर, गुणनखंड, किसके, 15 के। तो यदि रिमाइंडर 0 हो गया तो ये आपको फैक्टर मिल गया। ये 3 भी फैक्टर है और 5 भी फैक्टर है। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 जब 15, तब भी रिमाइंडर आपका 0 आना है। ठीक हो गया। अब आप देखिए एक एग्जांपल मैं आपको, अब यहां पर जो आप कर रहे हैं पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, ये तो मैंने कांस्टेंट की बात की, ठीक है। जो एग्जांपल लिया है ये मैंने कोई कांस्टेंट का एग्जांपल लिया है। अब क्योंकि हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो पॉलिनोमियल में आपका वेरिएबल भी होगा, नहीं हो सकता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। जैसे अभी मैं दे रहा था 15 में, तो 15 आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल के रूप में आप ले सकते हैं। यदि मैं क्या करूं डियर स्टूडेंट, आप देखिए मैं कहूं किसी टाइम पर px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, मैं लिख रहा हूं 2x प्लस फॉर एग्जाम्पल 4, ये लिख देंगे। द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, दिस इज एन एग्जाम्पल। ये px है, ठीक है। अब मैं जो ये सब कर रहा था, एक चीज मैं और आपको कह देता हूं, देखिए px, एक चीज और देखनी, ठीक है, gx, qx और rx, ठीक है। डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट, रिमाइंडर। तो px को क्या लिखेंगे, px इज इक्वल टू gx इंटू qx, gx इंटू qx प्लस rx। तो ये जो रिमाइंडर है ये आपका 0 भी हो सकता है, ठीक है। रिमाइंडर rx में भी 0, शेषफल 0 भी हो सकता है, या दूसरी बात क्या हो सकती है, डिग्री ऑफ rx विल बी लेस देन डिग्री ऑफ gx, ठीक है। rx की घात छोटी होगी gx की घात से, ठीक है। rx की घात छोटी होगी gx की घात से। अब समझ में आ रहा है, ठीक है। इसकी डिग्री से कम होगी, या तो ये 0 होगा, तो यदि ये 0 हो गया तो gx px का फैक्टर कहलाएगा। यदि 0 हो गया तो gx इस px का एक गुणनखंड कहलाएगा। यदि 0 नहीं हुआ तो इसकी डिग्री, अब डिग्री हमने डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी बहुपद की घात को पढ़ा रखा था, इसलिए क्रम से जो पढ़ाई, जो सिलेबस निर्धारित होता है वो क्रम से होता है, एक के बाद दूसरा स्टेप, जिससे इस स्टूडेंट को आगे दिक्कत ना आए। तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल मैंने पहले पढ़ा रखा है, तो इसकी डिग्री इससे कम, ये मैंने लिख दिया, डिग्री ऑफ rx लेस देन डिग्री ऑफ gx, rx की घात इस gx की घात से कम होना है, ठीक हो गया। अब आप देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं px को मैंने लिख दिया, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं आपके सामने देता हूं पॉलिनोमियल वाला, ठीक है। मैंने कहा px आपका इतना है, मैंने कहा gx आपका है x प्लस 1, ठीक है। आप डिवाइड कर रहे हैं
एक्स प्लस 1 से किसको डिवाइड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को इसको डिवाइड कर रहे हैं। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कैसे डिवाइड होता है, ये आपकी क्लास 8 में भी पढ़ा हुआ है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल या बीजी व्यंजकों का भाग वहां पढ़ा है आपने। ठीक है, चलो यहां भी बता देता हूं, इससे इसको डिवाइड करना है तो पहले इसको ये बनाएंगे, इसकी मैक्सिमम पावर वाला जो टर्म है वो x है, अधिकतम घात वाला पद x टू द पावर 1, यहाँ अधिकतम घात वाला पद है 2, तो x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x स्क्वायर हो जाए, तो आप कहेंगे x से, x और x का मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आएगा। क्यों आता नहीं आता है, x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है और x प्लस एक्स आपका 2x होता है, ये आपको ध्यान रखना है। x प्लस एक्स करेंगे तो 2x आएगा और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, घातांकी नियम में गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान है तो 1 + 1 2 हो जाता है। ठीक है, तो आप देखिए x की मल्टीप्लाई x के साथ एक्स स्क्वायर और x की मल्टीप्लाई प्लस 1 के साथ प्लस x। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करिए, घटाइए, ये आपको कैंसिल करना है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो नीचे वाले के साइन बदलते हैं, प्लस का प्लस साइन है तो माइनस, प्लस साइन है तो माइनस, ये से कट गया, 2x माइनस एक्स हो गया x प्लस 4। ठीक है, अभी आपको x को फिर x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x हो जाए, आप कहेंगे प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 की मल्टीप्लाई x के साथ x और 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो प्लस 1। ठीक हो गया, सब्ट्रैक्शन करिए, घटाइए, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस से कट गया, 4 - 1 कितना हो गया आपका 3 आ गया। ठीक है, यहां पर आपके पास बच गया रिमाइंडर 3, ये रिमाइंडर 3 हो गया। तो जब रिमाइंडर आपका आ जाता है तो ये इसका फैक्टर नहीं होता। ठीक है, दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस, यह इसका एक गुणनखंड नहीं है। आप कह सकते हैं दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस, यह इसका एक गुणनखंड नहीं है। ठीक हो गया, अब आपको क्या लिखेंगे, मैं कह रहा हूं ये तो आपको jx माना हुआ है, ये आपने px कहा, इसको कहते हैं डेरिवेटिव qx, कोसेंट है, और ये आपका हो जाएगा रिमाइंडर, ये हो गया rx। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास कि px इज इक्वल टू इसकी वैल्यू इसका और इसका मल्टीप्लाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस इसका और इसका मल्टीप्लाई प्लस 3। ठीक हो गया, तो यहां पर px को मैं px की वैल्यू लिख लेता हूं, जो मेरे पास px है उसकी वैल्यू लिख लेता हूं। px मेरे पास है कितना, px ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, आप देखिए ठीक हो रहा है स्टेज, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू इसका और इसका मल्टीप्लाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस ये रिमाइंडर 3। तो ये px है, px इज इक्वल टू ये आपका gx है, ये आपका qx है और ये आपका rx है, जो कि अपने आप में रिमाइंडर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है अपने आप में आपका, तो ये डेरिवेटिव ये। ठीक है, तो आगे किस ढंग से डिवीजन करेंगे पॉलिनोमियल का उस पर भी आएंगे और आगे रिमाइंडर थ्योरम पर भी बात करेंगे। तो आज आप इतना ही समझिए, जब नेक्स्ट डे आएंगे तब आपको रिमाइंडर थ्योरम भी बताएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।